छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही अब ठंडे बस्ते में पड़ चुकी है। गौठान समितियों को भी भंग कर दिया गया है। वर्तमान बीजेपी सरकार ने गौठान योजना में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए योजना को बंद कर दिया है। वहीं इस पर भ्रष्टाचार की जांच करने की बात कही है। राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 को सुराजी योजना के तहत नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत प्रदेश भर में गौठान निर्माण किए गए। प्रदेश में 10,200 से अधिक गौठान संचालित किए गए। इस योजना के माध्यम से पशुधन का सुरक्षा, संरक्षण, बढ़ावा देने और ग्रामीण महिला समितियों की आर्थिक उन्नति होने का दावा करते हुए करोड़ों रुपए खर्च कर गौठान का निर्माण किया गया। लेकिन आज की स्थिति देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे करोड़ों रुपए गौठान के नाम पर बर्बाद किए गए। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी इस योजना का शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी। लेकिन अब देखिए, इस योजना की मैं अभी वास्तविक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये करोड़ों रुपए का शेड तो यहाँ बना दिया गया है, लेकिन देखिए ये यहाँ एक ऐसा वक्त रहा होगा जहाँ यहाँ वर्मी कंपोस्ट का खाद बनाया जाता रहा होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ खाद भी पड़ा हुआ है यहाँ। लेकिन अभी आप तस्वीर देखिए, ये पूरी तरह से ये देखिए, ये शराबियों का अड्डा बन चुका है, गौठान है जो। और इस तस्वीर को दिखाने का एक ही मकसद है कि कैसे एक सरकार बनती है और एक योजना को शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी सरकार जब बन जाती है तो इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और बीजेपी की सरकार बनने से पहले भी और बनने के बाद भी कहा गया था कि गौठान योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ महिला समिति जो है गांव की, वो भी काम कर रही थी और यहाँ से वो इनकम भी कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था। इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर तो ये गौठान बनाया गया है। इसीलिए हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बर्बाद कर दिया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है। कहा जाता है कि ये खाद किसानों के खेतों के लिए बहुत उर्वरक है और इसे खेतों में फसलों में डालने से फसल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन अब ये ठंडे बस्ते में पड़ गया है और यहाँ जो काम हो रहा था वो पूरा काम जो है वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में पड़ गया है। इस योजना को अब बीजेपी की सरकार बन गई है तो पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है करोड़ों रुपए। और इस तस्वीर को दिखाने का एक ही मकसद है कि कैसे एक सरकार आती है और योजना शुरू करती है, लेकिन दूसरे ही सरकार आने के बाद योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। अब देखिए, गौठान क्या काम आ रहा है, किस लिए जो गौठान है वो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कई तरह से बकरी सेट और मुर्गी सेट, कई तरह से पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, गोबर खरीदी, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारी योजनाएं संचालित हो रही थी। इसके अलावा यहाँ सब्जी भाजी भी गांव की महिला समूह के द्वारा सब्जी भाजी भी यहाँ लगाया जा रहा था उस वक्त। लेकिन अब गौठान की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि आप देखकर खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे यहाँ ये शराबियों का अड्डा बन चुका है। सभी जगह के गौठानों में अभी ताला लगा हुआ है और अब सोचने वाली बात यह है कि अब जो किसानों के खेतों में मवेशी पहुंच जाते थे वो फिर वैसा ही स्थिति बन जाएगा और फिर किसानों को अपना फसल का खुद ख्याल रखना होगा। गौठान योजना बंद किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार पर सवाल उठाए। गौठान योजना ये लोग बंद कर दिए हैं। अब रोका छेका समय भी आ रहा है क्योंकि फसल अब लगा लिए हैं, जर्मिनेशन हो रहा है। 8-15 दिन में तो रुपाई भी शुरू हो जाएगा, 8-15 दिन में। उसके बाद फसल की रफाई किस प्रकार से होगी, तो इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, सारे मवेशी है तस्करी हो चला जाए तो यहाँ जानवर ही न रहे। ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र चल रहा है, उसी सरकार के षड्यंत्र। सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टियां, सरकारों के उठापटक के बीच नुकसान आखिर किसका हो रहा है। आम जनता का करोड़ों रुपए गौठान के नाम पर खर्च कर दिया गया। मानो ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा विकास के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिया गया। आज वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बन गया है। गौ रक्षक भी मवेशियों की सुरक्षा और देखभाल को लेकर काफी चिंतित है।
वे चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार भी गायों के लिए योजना शुरू कर दे। योजना गौठान की बहुत अच्छी थी और ये गौठान तो हमारे पैतृक परंपरा में गौठान था जो विलुप्ति का कगार था, जिसको कांग्रेस सरकार ने फिर से प्रकाशित किया कि चलो गौठान है। पर जिन आईएएस अधिकारियों के भरोसे गौठान को चलाने का प्रयास किया गया, वो आईएएस ग से गोबर भी नहीं जानते गोबर का उपयोग क्या है। वो आईएएस ने राज्य सरकार पे चूना लगा दिया। गौठान की योजना जो गौ सेवक वास्तविक कार्य कर रहे हैं उनको लेके उनकी रणनीति के तहत कार्य करना था भूपेश बघेल सरकार को। वो आईएएस कागजी कीड़े जो होते हैं आईएएस उनसे जब उनको उसको शामिल करके उनके अनुभव के आधार पर कार्य योजना चालू करी, इसलिए गौठान योजना असफल हो गई। बीजेपी सरकार भी उस योजना को परिवर्तित करके गौ अभ्यारण्य बनाना चाहती है। अच्छी बात है, अभ्यारण्य में बड़ा जंगल टाइप का रहेगा, चरेंगे रहेंगे, वेटनरी वगैरह सब रहेगा। पर वही गलती वो ना करे जो गलती कांग्रेस सरकार करेगी, फिर वो आईएएस अधिकारियों के भरोसे रहे। इसको जो वास्तविक कार्य कर रहे हैं उनके योजनाओं के अनुसार, उनके व्यवस्था के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार कार्य करेगी, तभी ये योजना गौठान गौ अभ्यारण्य सफल हो पाएगा।